रिसेंट आरबीआई का डिसीजन आया था मार्जिन ट्रेडिंग को लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं और क्या आपको उस बुक में कुछ एक्सटेंशन दिखाई देता है या फिर कुछ ओवर ट्रेडिंग दिखाई देती है, या फिर एमटीएफ बुक को लेकर अभी आप कोई खास चिंता नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने हमें भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया एडमी ने, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन को जब हमने अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइज किया तो हमने ये देखा कि जो इश्यूज उन्होंने रेस किए हैं उसमें पहले ये इंडिकेट किया जा रहा था कि जैसे कि आरबीआई के कई सारे जो मेजर्स उन्होंने दिए हैं, स्पेशली प्रॉप ट्रेडिंग, हाँ। उसमें उसके बारे में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था और वो अचानक ही आ गया, यानी कि कंसल्टेशन पेपर में नहीं था और अचानक आ गया। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब उसके पेपर में जब उन्होंने पेपर की, बिकॉज बैंकों की बुक कैसे चले, उसमें क्या रिस्क्स हैं, तो ऑब्वियसली रिज़र्व बैंक उसकी कॉल लेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी प्रश्न है और कैपिटल एलोकेशन का भी इशू है और रिस्क्स का भी इशू है। तो उन्होंने ये पहले कंसल्टेशन पेपर में कहा था कि प्रॉप ट्रेडिंग के लिए कोई बीजी नहीं अवेलेबल होगी, उनको नॉर्मल वर्किंग कैपिटल के लिए मना नहीं किया गया है। तो उसके बाद जो एक्चुअल फाइनल में आया, इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि बीजी मे बी अवेलेबल प्रोवाइडेड 100% कोलैटरल इज देयर। तो बेसिकली बिल्कुल नो से यस विद अ कंडीशन आया है। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन, ये कहना कि जैसे मीडिया में भी आपके आ रहा था जैसे कोई नई चीज़ आ गई है, वो सही नहीं है। दूसरा, जो मार्जिन ट्रेडिंग की जहाँ तक बात है, उसको सभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपने ही ट्रेडिंग की और हमारे नियम हैं कि आप सभी के नियम ही बताते हैं कि नहीं, आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं। तो यदि आपने किसी का 25% मार्जिन लिया और बाकी का फाइनेंस किया और वो सिक्योरिटीज़ तो बेसिकली आपको प्लेज्ड हैं, आप उसको रीप्लेज्ड करके उस पर फाइनेंसिंग लेना चाहते हैं, तो ये ओवर लेवरेज है और ये एक्सटेंशन ऑफ लेवरेज है। तो इसमें तो यदि मना होता है कि ये नहीं होना चाहिए, या वो उसके लिए आपको यदि होगा तो उसके लिए, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो इश्यूज़ हैं उसमें वो नहीं है। आई थिंक बाकी के कई चीज़ों में हमने ये भी देखा कि पहले जो इनिशियली प्रपोज था कि कौन से कोलेटरल के लिए कौन कौन से सिक्योरिटीज़ मान्य होंगे, कुछ सिक्योरिटीज़ का नाम नहीं था। बाद में आई थिंक ट्रेड इंडस्ट्री की सजेशन से आरबीआई ने वो वाले सिक्योरिटीज़ के नाम भी जोड़े हैं कि वो भी आ सकते हैं। तो एक कंसल्टेशन पेपर जिसमें ड्यू कंसल्टेशन के साथ एक व्यू लिया गया है, तो मेरे ख्याल से वो ठीक है। चलिए, आप पर्सनल